आज के स्मैकडाउन को देखकर दोस्तों मैं प्राउडली कह सकता हूं कि आज की स्मैकडाउन में असली मजा आया है। एजे स्टाइल्स पुल्ड मार्क हेनरी अ सेगमेंट विच वाज परफॉर्म्ड बाय मार्क हेनरी ईयर्स अगो, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने अपनी रिटायरमेंट को फेक किया था। सेम टू सेम आज एजे स्टाइल्स की तरफ से देखने को मिला है। इवन दोस्तों रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर को भी मेंशन किया गया। तो अगर आपको ब्रॉक लेसनर अच्छे लगते हैं या फिर रोमन रेंस अच्छे लगते हैं या फिर दोस्तों एजे स्टाइल्स पसंद है तो तीनों के नाम दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट है 3000 लाइक का। अब आनी से दोस्तों आज की जो स्मैकडाउन थी लाइव थी और निक एल्डिस बुला रहे थे नाया जैक्स को और काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया। ये चीज कही कि मुझे काफी प्राउड है कि स्मैकडाउन रोस्टर में से खासकर उस महिला को क्वीन बनने का सौभाग्य मिला है जिसे मैंने ड्राफ्ट किया था। यहां दोस्तों नाया जैक्स आती है और स्वयं क्राउन पहन भी लेती है। ये चीज कहती है कि वो क्वीन है, उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया। लोग कहते हैं यू सक। नाया कहती है कि समर स्लैम में उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और वहां वो चैंपियन हो जाएगी। अभी वो क्वीन है और जल्द चैंपियनशिप गोल्ड उनके कंधे पर होगा। ऐसे में वो बेली को कॉल्ड आउट करती है। बेली आती है लेकिन बेली पर पीछे से हमला हो जाता है। पाइपर निवन उन पर हमला बोल देती है और उसके बाद दोस्तों पाइपर निवन रिंग में जाकर दोस्तों उन्हें अपना फिनिशर भी लगाती है। इस दौरान दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि नाया जैक्स के साथ पाइपर निवन का फेस ऑफ होता है। चेल्सी ये चीज कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि समर स्लैम से पहले ही जो ये पाइपर निवन है मेरी फ्रेंड, ये चैंप हो जाएगी, बेली का तख्ता पलट कर देगी। नाया कहती है चाहे बेली चैंपियन हो या फिर पाइपर निवन उन्हें फर्क नहीं पड़ता और वो रिंग को लीव कर देती है। सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहां दोस्तों शुरुआत में बेली की पिटाई हो गई थी। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब एजे स्टाइल्स को। एजे स्टाइल्स दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं निक एल्डिस से बात करते हुए। ये चीज कहते हैं कि निक एल्डिस आज मुझे कुछ बड़ी चीज अनाउंस करनी है, ऐसे में मैं चाहता हूं मेन इवेंट में तुम मुझे रिंग प्रदान करो। निक एल्डिस कहते हैं कि अगर इतना बड़ा इशू है तो मैं तेरे साथ हाथ मिलाने को तैयार हूं। इसी बीच दोस्तों नायोमी जाकर मिल रही है बेली से और ये चीज कहती है कि क्यों ना आज हम दोनों फेस करें पाइपर निवन की टीम को, अगर तुम ठीक हो तो। बेली कहती है यस आई एम ओके, जिस पर वो अपने फिजियो से भी पूछती है जो कि यस कहता है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ये DIY का मैच। DIY ने दोस्तों इसमें एक साथ परफॉर्म नहीं किया बल्कि दोस्तों यहाँ चैंपा वर्सेस थ्योरी देखने को मिला। हमें दोस्तों मैच के मिड में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां वॉलर ट्रैश टॉक करते हुए ये चीज कह डालते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी अगर चैंपियन है तो उनकी वजह से। इस दौरान उनकी तू मैं हो जाती है थ्योरी के साथ ही और गाइज वहां चैंपा रोल अप करके पिनफॉल ले जाते हैं। तो DIY ने दोस्तों इन दोनों के बीच में फूट डालना स्टार्ट कर दिया है। बैक स्टेज देखने को मिल रहा है दोस्तों कि जो न्यू कमर सुपरस्टार है ब्लेयर डेवनपोर्ट, ये दोस्तों नायोमी के साथ भिड़ जाती है क्योंकि नायोमी वहां इंटरप्ट कर डालती है और निक एल्डिस नायोमी के कहते हैं जब डेवनपोर्ट चली जाती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है मैच चाहिए, जिस पर दोस्तों निक एल्डिस कहते हैं ठीक है दिया। वहां LA नाइट आ जाते हैं। अब LA नाइट को काफी तगड़ा पॉप मिल रहा है जो कि काफी अच्छा लगा मुझे कि LA नाइट को लोग नहीं भूले हैं। यहाँ दोस्तों LA नाइट कहते हैं क्या एजे स्टाइल्स के बारे में जो मैंने रूमर सुने हैं क्या वो ट्रू है। निक एल्डिस कहते हैं कि वो नहीं जानते, लेकिन इसके बाद दोस्तों जो LA नाइट है वो डिमांड करते हैं दोस्तों कि उन्हें लोगन पॉल मिले। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब WWE वालों ने कंफर्म कर दिया कि एजे स्टाइल्स अपना एड्रेस आज करेंगे दोस्तों। जो कुछ उन्होंने कहना है वो रिंग के अंदर आकर कहेंगे मेन इवेंट में। LA नाइट को दोस्तों कायला ब्रैक्सटन पकड़ चुकी है और अब LA नाइट प्रोमो काटना शुरू कर रहे हैं असली वाला। वही चीज कहते हैं कि उन्हें चैंपियनशिप चाहिए, US चैंपियनशिप चाहिए और लोगन पॉल को कॉल्ड आउट करते हैं। वो कहते हैं वो जानते हैं कि आज वो एरिना में नहीं है लेकिन जल्द चैंपियनशिप उनके कंधे पर होगी। इस दौरान उन्हें इंटरप्ट कर दिया दोस्तों हमारे कार्मेलो हेज ने बिना बात के। दोस्तों वहां कार्मेलो हेज आकर दोस्तों ये चीज कहकर चले गए कि तुम उसे हराने में कामयाब नहीं रहे हो एंड मैं वो व्यक्ति हूं जो कि असली में दमखम रखता है। इस दौरान अपोलो क्रूज का रिटर्न देखने को मिल गया दोस्तों। अपोलो क्रूज लंबे टाइम के बाद देखने को मिले। सच्ची बात बताओ काफी टैलेंटेड सुपरस्टार है, काफी गंदे बुक किए जाते हैं WWE वाले के द्वारा और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने दोस्तों अंड्राडे को फेस किया। मैच के मिड में दोस्तों जो गार्जा है ना वो गाइज आ जाते हैं और गाइज वहां एक तरीके की डिस्ट्रप्शन पैदा करते हैं और इस दौरान अंड्राडे अपना फिनिशर लगाकर मैच को जीत जाते हैं। गार्जा खुश होते हैं कि अब अंड्राडे उनकी बात को सुनेंगे। गार्जा को लगता है कि अब वो डेल एस्कोबार को ज्वाइन करेंगे और वहां एस्कोबार की टीम खड़ी भी थी लेकिन अंड्राडे ने सीधे सीधे इग्नोर कर दिया। सोलो सिकोआ देखने को मिल रहे हैं दोस्तों अपने टोंगन्स के साथ और उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कैसे आज स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को तोड़ना है। पीछे से आ जाते हैं पॉल हेमन सोलो को समझाते हैं। ये चीज कहते हैं कि देखो
आई एम वाइज मैन और मेरा बताना बनता है, जब रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे और उनके अंडर ब्लड लाइन थी तो हमने वायलेंस किया, लेकिन रोमन रेंस के गवर्नेंस में हुआ, काफ़ी चीज़ें सोची जाती थी, काउंसिल की जाती थी। तुमने जैसे व्यक्ति रखे हुए हैं सीधे सीधे ठग्स है, सीधे सीधे कहूँ तो एक गुंडे हैं, इन्हें नहीं पता क्या करना है और चीज़ें सोची नहीं गई है। देखो ट्राइबल चीफ, आवर ट्राइबल चीफ जब रिटर्न करे तो चाहिए कि उन्हें कोडी रोड्स जो है वो रास्ते में मिले, और ऐसे में हम इस वक्त कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं। यहां दोस्तों सीधे सीधे कोडी रोड्स के ऊपर शॉट लिया है, या ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि आप जानते हैं रोमन रेंस का फोकस क्या रहेगा, ये काफी टाइम से क्वेश्चन था, लेकिन ये चीज भी श्योर होगी है कि कोडी रोड्स को वो आकर चैलेंज कर सकते हैं इस सेगमेंट में। यहां वो आगे कहते हैं कि इसलिए हमें चाहिए कि हम कोडी पर फोकस करें और चीजें कुछ ऐसी बनाए जिस पर सोलो कहते हैं उनका फोकस कोडी पर है और उसे पता भी नहीं है। इस दौरान दोस्तों हमें केविन ओवेंस की एंट्री देखने को मिल जाती है, जिस पर सोलो कहते हैं हेमन को कि जाकर इसे संभालो। वहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, इस दौरान अपोलो ने गार्जा के ऊपर बैकस्टेज अटैक कर दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों केविन ओवेंस का सेगमेंट। केविन ओवेंस रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज कहते हैं कि किंग ऑफ द रिंग में वो गए थे अपने दोस्त की मदद करने, स्मैकडाउन में वहां उन्होंने मदद की, लेकिन किंग ऑफ द रिंग में रैंडी नहीं जीत पाया। लेकिन आप लोगों ने देखा है रैंडी ऑर्टन की पिनफॉल नहीं हुई है, उसे गलती से वहां हार मिली है, गलत किया गया उसके साथ, और यहां रैंडी नहीं है, लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर कि घर पर बैठकर सब कुछ देख रहा होगा। इस वक्त दोस्तों चैंट लगती है वी वांट रोमन की, जब वहां पॉल हेमन आ जाते हैं। वी वांट रोमन की चैंट दोस्तों काफी स्ट्रांग थी, हमें दोस्तों देखने को मिलती है चीज कि वहां दोस्तों पॉल हेमन आकर केविन ओवेंस को समझाते हैं, ये चीज कहते हैं केविन ओवेंस देख मैं तेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, इवन रोमन रेंस भी काफी ज्यादा तेरी रिस्पेक्ट करता था, और इसीलिए कहीं ना कहीं तुझे बार बार उसके खिलाफ अपॉर्चुनिटी भी मिली। देख जो लड़ाई थी सो थी, रोमन रेंस अपने उसूलों पर चलता था, लेकिन ये जो सोलो है ना एक काफी खराब बंदा है, इसने जैसे बंदे रखे हुए हैं ये सीधे सीधे गैंगस्टर्स है, और तू बात को नहीं समझ रहा है, तुझे ब्लड लाइन बिजनेस से दूर रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो कि तेरे साथ काफी गलत कर सकते हैं। इन्होंने बहुत समझाया और यहां दोस्तों दुहाई भी दी इस बात की कि केविन ओवेंस भी पिता है एंड पॉल हेमन भी, लेकिन केविन ओवेंस के सर पर जूं नहीं रेंगती है। केविन ओवेंस कहते हैं यार तू ऐसी बातें कर रहा है, देख तू पहले ब्रॉक लेसनर के साथ था, उसके बाद तूने रोमन रेंस को पकड़ा और अब तू सोलो सिकोआ के साथ है। तू हमेशा से एक के बाद एक लोग चेंज करते हैं और मैं तुझ पर विश्वास करूं, मुझे तुझ पर कोई भी विश्वास नहीं है, ये तेरी कोई चाल हो सकती है। इस दौरान दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि पॉल हेमन फिर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और ये चीज कहते हैं यार तू समझ नहीं रहा तेरे साथ क्या गलत हो सकता है। केविन ओवेंस कह सकते हैं, केविन ओवेंस कहते हैं कि इससे पहले क्या कुछ गलत नहीं हुआ, और ये सोलो नई ब्लड लाइन, ये कोई नई ब्लड लाइन नहीं है, ये सिर्फ सोलो है और उसके साथ दो लड़के हैं। इस पर पॉल हेमन उन्हें समझाते समझाते गलती कर देते हैं कि माइक उनके सीने पर दे मारते हैं। अब केविन ओवेंस को गुस्सा आ जाता है, वो अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वहां आ जाते हैं सोलो सिकोआ एंड कंपनी। सोलो सिकोआ एंड कंपनी दोस्तों वहां ओवेंस पर अटैक कर पाती, लेकिन वहां आ जाते हैं फिर स्ट्रीट प्रॉफिट वाले टेक आउट कर देते हैं टोंगन्स को, एंड ओवेंस दोस्तों पीटते पीटते सोलो को बैक स्टेज ले जाते हैं। अब गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस टोंगन्स हो चुका है शुरू। यहां टामा टोंगा एंड लोआ दोनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, और गाइस एंड में ये चीज देखने को मिली जहां दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले में मॉन्टेज अपना फिनिशर लगा चुके थे, उन्हें नहीं पता था कि ठामा ठोंगा ने लोआ से टैग ले लिया है, और आते ही सार दोस्तों ठामा ठोंगा ने फिनिशर धर दिया रिंग में, वहां पिनफॉल ले ली मॉन्टेज की, और लोआ एंड ठामा ठोंगा इसमें जीत गए हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बैक स्टेज फेस ऑफ बिटवीन मिशिन नाया जैक्स, और यहां मिशिन की बात हो रही थी, नाया जैक्स आगे बीच में, लेकिन मिशिन वहां स्टेप अप किया है। और गाइज यहां जो अगली चीज हम लोग देख रहे हैं वो था गाइज हमारा बेली एंड नायोमी का समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइज ये दोनों फेस कर रही थी पाइपर निविन चेल्सी ग्रीन को। मैच वाज गुड, मैच के अंदर दोस्तों बड़ा कांड हो गया। वहां दोस्तों पाइपर निविन जो है वो अपने दिमाग से दोस्तों खेलती है और एंड में क्या चीज करती है कि नायोमी को नीचे गिरा देती है, और जब अंदर नायोमी अपना फिनिशर लगाती है चेल्सी को, तो गाइज वहां आकर उन्होंने उनके ऊपर बिल्कुल कूद लगा दी और बेली को बाहर टेकआउट किया हुआ था, पिनफॉल हो गई दोस्तों। यहां नायोमी एंड बेली की टीम हार गई है, तो काफी बड़ी हार यहां मिली है, काफी बड़ा एल मिला। जेड कारगिल वर्सेस इंडी हार्टवेल कंफर्म हो गया क्योंकि बैक स्टेज इनका फेस ऑफ हो रहा था। इसके अलावा जॉनी गार्गानो, ग्रेसन वॉलर भी नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म हो गया। इवन अपोलो क्रीज को एक और मौका मिल रहा है जो कि एंजल गार्जा को नेक्स्ट वीक फेस कर रहे हैं। अब मेन इवेंट शुरू होने वाला, और मेन इवेंट से पहले दोस्तों हमें खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। एजे स्टार्स दोस्तों अपना ब्लू कलर का ब्लेजर पहनकर आ रखे हैं। एले नाइट कहते हैं अगर रूमर्स ट्रू है तो गुड लक, जिस पर एजे स्टार्स निकलते हैं, आगे मिलते हैं उन्हें कोडी रोड्स कहते हैं
कि बहुत बहुत शुभकामनाएं जो कुछ तुमने किया, जिस पर एजे स्टाइल्स हाथ मिलाते हैं और कुछ कान में उनके फुसफुसाते हैं। उसके बाद उन्हें मिलते हैं द ओजीज, यानी कि दोस्तों हमारे ल्यूक गैलोस, कार्ल एंडरसन। अब एजे स्टाइल्स की दोस्तों एंट्री हो रही है, काफ़ी इमोशनल एंट्री थी। एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर जाते हैं और प्रोमो कट करना शुरू करते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि उन्होंने इस कंपनी को 20 साल दिया है और 20 सालों में उन्होंने बहुत कुछ देखा है। यहाँ दोस्तों एजे स्टाइल्स कहते हैं कि पर कुछ समय पहले ऐसा हुआ, उनका बेटा ग्रेजुएट किया और उसने एक पार्टी थ्रो की। उस पार्टी में उन्होंने खूब एंजॉय किया और फील किया इतनी कितनी पार्टीज उन्होंने, कितने इवेंट्स उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों की वजह से मिस किए, रेसलिंग की वजह से मिस किए। लेकिन अब समय आ चुका है कि अपने बूट्स रिंग में वापस रख दिए जाए और ये समय आ चुका है रिटायरमेंट का और ये समय आ चुका है चीज़ें ख़त्म करने का। तो ऐसे में वो सब लोगों का धन्यवाद करते हैं और ख़ासकर दोस्तों अपने बॉयज़ के साथ दोस्तों टू स्वीट मोमेंट करते हैं। वन लास्ट टाइम काफ़ी इमोशनल हो गया था मैं भी। लेकिन उसके बाद दोस्तों एजे स्टाइल्स कहते हैं कि जाने से पहले उन्होंने कोडी रोड्स को कुछ कहा है कान में, जो कि अब वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो कोडी रोड्स को कॉल्ड आउट करते हैं। कोडी रोड्स भी आते हैं, कोडी रोड्स मुस्कुराते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं उनसे और फिर दोस्तों एजे स्टाइल्स कहते हैं कि देखो कोडी, मैंने तुम्हें फेस किया फ्रांस में और वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मैच था। मैं मानता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सेकंड टाइम, लेकिन आई थिंक सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है। और रही बात स्मैकडाउन की, तो स्मैकडाउन अभी भी मेरा घर है। स्मैकडाउन इज़ द प्लेस जो कि मैंने बिल्ड किया है और इसकी चाबी मैं अब तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। जिसके बाद वो हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं। कोडी भी ये चीज़ कहते हैं कि तुम हमेशा फिनोमिनल थे, हमेशा फिनोमिनल ही रहोगे। जिसके बाद वो उन्हें एक तरीके की दोस्तों आप कह सकते हैं गुड बाय भी देते हैं, उनका हाथ खड़ा करते हैं और कभी इस जगह कभी उस जगह हर एक दिशा में उन्हें घुमाते हैं। लेकिन अचानक से दोस्तों एजे स्टाइल्स ने क्लोज लाइन कर दिया और उसके बाद सर के ऊपर चोट, लातों पे लाते, वहां ल्यूक गैलोस, कार्ल एंडरसन हंसने लगते हैं और बाहर चले जाते हैं और निक एल्डिस को आता हुआ रोक लेते हैं, सिक्योरिटी को रोक लेते हैं। इस दौरान एजे स्टाइल्स पीटते पीटते कोडी रोड्स को ले जाते हैं स्टील स्टैप के ऊपर, उनका ब्लेजर नीचे करते हैं, सर मारते हैं रिंग पोस्ट के ऊपर और लगाते हैं फेनोमिनल वन का वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर। वहां दोस्तों स्टाइल क्लैश देखने को मिलता है स्टील स्टैप से ऊपर से नीचे को और गाइस नस्ता नाबूद वहां कोडी एजे स्टाइल्स के चेहरे पर एको शिकन नहीं। स्मैकडाउन ऑफ एयर एजे स्टाइल्स ने दोस्तों तगड़े तरीके से मार्क हेनरी पुल्ड किया है। आज से कई साल पहले मार्क हेनरी ने भी सेम टू सेम सीना के साथ किया था, रिटायरमेंट फेक करके उन्हीं पर अटैक कर दिया था और एजे स्टाइल्स ने भी सेम किया। कुल मिलाकर ये चीज साफ हो चुकी है कि आगे जाकर आप लोगों को कोडी वर्सेस एजे स्टाइल्स देखने को मिलेगा। इवन रोमन रेंस की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है और स्मैकडाउन काफी हॉट हो चुकी है। आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? पहले दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।